सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? कोई मालूम करो मुल्क में चुनाव है क्या? आज मैं जिस ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस ट्रेलर का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। ये काल्पनिक नाम है और जो असल नाम रहे हैं, दो नाम रहे हैं, नानावटी कमीशन और एक यूसी बनर्जी रिपोर्ट। उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ट्रेलर है और पूरी की पूरी फिल्म की कहानी है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रेलर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी गई है, जिस वक्त ये कांड, हादसा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हिंदुस्तान ने, देश ने देखी और 59 मासूम लोगों की जान गई, उसके बारे में है। और उस दौरान क्या हुआ और उसके पीछे का सच क्या था वो बताने की कोशिश करी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सच बताने की कोशिश करी जा रही है। जैसे मैंने कहा, देयर टू कमीशंस, वन इज़ नानावती और दूसरा था यूसी बनर्जी रिपोर्ट, जिसको साबरमती एक्सप्रेस के इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया था। उस शख्स को बाकायदा जेल हुई। जेल होने के बाद कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। 2011 या 2013 में वो ब्रेन स्ट्रोक से, जिसको मास्टरमाइंड बताया गया था, वो मर गया। तो ये ट्रेलर या ये फिल्म, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ आज के सिनेरियो की, आज के माहौल की, हिंदुस्तान में वैसे ही बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि भाईचारगी की और सौहार्द की ज़रूरत है। इस तरह की फिल्म और ट्रेलर को बनाने की ज़रूरत क्या थी, मुझे समझ में नहीं आया। और मुझे इस बात पे भी मैं बड़ा सोच में हूँ, विचार विमर्श कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा इलेक्शन, चुनाव होने वाले हैं। 19 या 20 तारीख को चुनाव है नवंबर में, और 15 नवंबर को द साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म आ रही है वो रिलीज़ होने जा रही है। आज फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया और ट्रेलर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ट्रेलर के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि चंद या सिर्फ एक इंग्लिश भाषी पत्रकार ने पूरा का पूरा नैरेटिव, जो साबरमती ट्रेन में जो हादसा हुआ, उसको पूरा का पूरा बदल के रख दिया। यानी कि एक इंग्लिश भाषी पत्रकार ने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जो इंग्लिश भाषा भी नहीं समझते हैं, उन्हें गुमराह कर दिया और उस हादसे के बारे में गलत या फेक रिपोर्टिंग करी। जो सच्चाई है वो लोगों को बताई नहीं गई। ट्रेलर के माध्यम से ये पता चल रहा है। और फिर ये बताया जा रहा है कि कैसे इंग्लिश और हिंदी भाषी में, पत्रकारों में फ़र्क करा जाता है। अब मुझे ये समझना है, जब मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी भाषी, तो क्या आप ये मानते हैं कि राजीव सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी और जितने भी इंटेलेक्चुअल इंग्लिश भाषी पत्रकार हिंदुस्तान ने दिए हैं, काबिल पत्रकार, वो जर्नलिज्म नहीं जानते हैं, या वो फेक रिपोर्टिंग करते हैं, या वो लोगों को गुमराह करते हैं? और अगर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि ट्रेलर के माध्यम से बताया गया कि एक या कुछ लोगों ने, इंग्लिश भाषी पत्रकार ने, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा की पत्रकारिता से गुमराह कर दिया, जबकि एक बहुत बड़ा तबका अपनी जुबान हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता है, वो अंग्रेजी से कैसे गुमराह हो गया, मुझे ये समझना है। दूसरा, जब आप इंग्लिश भाषी और हिंदी भाषी पत्रकारों की बात कर रहे हैं, तो कितना भेदभाव एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में मुंबई में करा जाता है। आप प्लीज़ आइए, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो आएँ और आके देखें। जो लोग सो कॉल्ड इंग्लिश पत्रकार हैं और गाल से गाल लगा के हेलो हाय करते हैं, वो इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ नाच रहे हैं और उनकी गोद में बैठे हुए हैं। जबकि हिंदी भाषी पत्रकार जो काफ़ी काबिल हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश भाषी पत्रकार काबिल नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भेदभाव ट्रेलर के माध्यम से दिखाया गया है वो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, हिंदी पत्रकार जो एंटरटेनमेंट, जो मनोरंजन जगत के पत्रकार हैं, उनकी आप हालत देखिए क्या है। उनको लाइन में लगना पड़ता है, उनको जल्दी इंटरव्यूज़ नहीं मिलते हैं, उनको जल्दी जो पीआर मशीनरी, जो किसी एक्टर या किसी फिल्म का पीआर कर रही है, वो उनको एंटरटेन नहीं करती है। एंटरटेन से मतलब है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि इंग्लिश भाषी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और उस इंग्लिश भाषी पे आप ये फिल्म बना के दिखा रहे हैं कि एक इंग्लिश भाषी ने पूरी की पूरी दुनिया का नज़रिया बदल के रख दिया। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की निशानी है। इस तरह की फिल्म को लाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे समझ में नहीं आया। ट्रेलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शुरू से लेकर एंड तक ट्रेलर मुझे एक प्रोपेगेंडा दिखता है। हम क्या बात बताने जा रहे हैं हिंदुस्तान की आवाम को जो उन्हें पता नहीं है? क्या बताने जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें पता नहीं है? गूगल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जाइए और देखिए, सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आज तक कोई सिरा
और अंत मिला ही नहीं है। इस मुल्क की खूबसूरती आपसी भाईचारा है, आपसी मोहब्बत है, आपसी सौहार्द है। ईद और दिवाली साथ में मनाता आया है मुल्क, इस मुल्क के बाशिंदे। इस ट्रेलर को और इस फिल्म को लाने की क्या जरूरत थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। ट्रेलर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर हम कास्टिंग की बात करें, रिद्धि डोगरा हैं, राशि खन्ना हैं और विक्रांत मैसी हैं। मुझे विक्रांत मैसी की फिक्र है। विक्रांत मैसी हिंदुस्तान का फैब्रिक दिखाते हैं हमें। उनकी वालदा का नाम आमना है, उनके भाई का नाम मोइन है। और कितने बेहतरीन एक्टर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 12th फेल में हमने उन्हें देखा है, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। और उन्होंने बता दिया अपने परफॉर्मेंस से, किसी फिल्म को कमर्शियली हिट होने के लिए सलमान और शाहरुख का होना जरूरी नहीं है। 12th फेल उसका नतीजा है। सेक्टर 36 में आपको वो हैरान करते हैं अपने परफॉर्मेंस से, आपको सोचने में मजबूर करते हैं कि कोई इतना काबिल, इतना बेहतरीन, इतना शार्प, इतना तेज एक्टर कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं द साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूं, उन्होंने एक गलत प्रोजेक्ट चुना है। और ये गलत प्रोजेक्ट चुनना, मतलब इसका हिस्सा बनना कहीं उनको भारी पड़ेगा। भारी इन द सेंस, एज एन एक्टर उनका जो चलता चला आ रहा है, जो दौर चल रहा है उनका एक्टिंग के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, वो हैट्रिक लगा सकते थे। लेकिन उन्होंने इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा बनना क्यों पसंद किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रिद्धि डोगरा कहीं साइलेंट लफ्जों से कहती है कि वो बरखा दत्त का किरदार निभा रही थी। एकता कपूर जो वहां मौजूद थी, वो कहती हैं कि लोग हमें सूडो लिबरल बोलते हैं। तो जब एक फिल्म मेकर और एक आर्टिस्ट को कि कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है, जब आप खुद एक पब्लिक डोमेन पे मीडिया के रूबरू होके ये कहते हैं कि लोग हमें सूडो लिबरल कहते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। एक आर्टिस्ट की हो सकता है जात ना हो, धर्म ना हो, लेकिन जो ऑडियंस है उनका धर्म और जात और जज्बात सब होते हैं। एक मेकर, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर की बात कर रहा हूं मैं, और आप 59 लोगों की, जो मासूम बेगुनाह लोग थे, उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप किसी ने उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की कोशिश की है, उनके परिवार के जो लोग दुनिया में हैं? या आपने इस फिल्म को बनाकर आप अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और आप अपने कमर्शियल फायदे देख रहे हैं? देयर इज नो पॉइंट। और आप फिल्म भी कब रिलीज कर रहे हैं सबको पता है, और आप पूरी दुनिया को इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर विक्रांत मैसी। क्यों हम कुछ और बेहतर और अच्छा क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम रंग दे बसंती ऐसी फिल्म नहीं बना सकते? क्यों हम मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं बना सकते? ये सारी फिल्मों, जिन फिल्मों का मैं नाम ले रहा हूं, हमेशा से ये बहुत बड़ा सच है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। लोगों ने गांधीगिरी चालू करी मुन्ना भाई एमबीबीएस देखने के बाद। हम क्यों पुराने जख्मों को कुरेद के, जो आपसी भाईचारा है, जो माहौल है, जो सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? 59 लोग मरे हों या 390 लोगों की हत्या की गई हो, जिन्हें जिंदा जलाया गया हो, या 250 औरतें, जिसमें 11 साल की बच्चियां, उन्हें जिंदा जलाकर उनका रेप किया गया हो, इसमें कुछ फर्क तो है ही नहीं। इंसानियत का खून है ये, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। हम किसी को भी सही नहीं ठहरा सकते। ये सारे वो लोग हैं जो जंगली, वहशी, इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं। I didn't like the trailer. I didn't like the narrative set about the trailer is so loose, so मतलब कहीं से कहीं तक कोई सिरा जुड़ नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस एक नाकाम कोशिश करी जा रही है। बीच में कुछ मजाकिया, सटायर और गिग डालने की कोशिश की गई है, वो भी मुझे समझ में नहीं आए। राशि खन्ना ओके हैं, रिद्धि डोगरा अपने उसी अंदाज में है कि दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि वो बरखा दत्त को प्ले कर रही हैं। विक्रांत मैसी ने का जो रोल है वो भी मुझे इतना इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट द ट्रेलर, एंड आई फील इस ट्रेलर को मैं कोई स्टार वगैरह नहीं देना चाहता हूँ। आप खुद इस ट्रेलर को देखिए और मुझे बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में सिर्फ एक ही बात सच और सत्य कही गई है कि हिंदी भाषी और अंग्रेज़ी भाषी पत्रकारों में फ़र्क करा जाता है। पॉलिटिकल बीट में नहीं, क्राइम बीट में नहीं, एंटरटेनमेंट बीट में। ये भी बहुत बड़ा सच है।
पॉलिटिकल बीट में आप जाइए, जो पत्रकारिता करते हैं, हिंदी भाषी को एंटरटेन करा जाता है ज़्यादा, या अंग्रेजी, दोनों को उतना ही सम्मान दिया जाता है। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट में जहाँ गाल से गाल लगा के आप हेलो हाय बोलते हैं, वहाँ ये फ़र्क ज़रूर करा जाता है। और मुंबई का हर वो पत्रकार जो एंटरटेनमेंट बीट कवर करता है, वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के भेदभाव को रोज़ महसूस करता है, उसकी दिनचर्या का हिस्सा है ये। इसको ज़रूर दूर करना चाहिए। ये एक सच दिखाया गया है, जो भी आधा, वो भी आधा अधूरा सच है, कहीं और दिखाया गया, कहीं और का वो मसला है।